हेलो पाकिस्तान, आजाद डिजिटल लाहौर से मैं हूं आपके साथ जाहिर महमूद। नाजरीन, आज हम आपको लेकर आए हैं ओल्ड अनारकली में हाफिज जूस कॉर्नर पर, जो 1960 से यहां पर स्टॉल लगाए बैठे हैं और अपनी मुख्तलिफ जूस की वैरायटीज की वजह से मशहूर है। इनके पास 172 से जायद अक़साम के जूस पाए जाते हैं और इनके एक दर्जन फ्रूट में 12 की बजाय 13 दाने जो है वो पाए जाते हैं। और ये एक बड़े गिलास जूस के साथ छोटा गिलास जो है वो तोहफे के तौर पे अपने ग्राहकों को पेश करते हैं। इनकी स्टोरी बड़ी दिलचस्प है। जनरल परवेज मुशर्रफ साहब भी यहाँ पर आए और जब उन्होंने ये जूस पिया तो उन्होंने ये जो जगह है जहाँ पर अब हम खड़े हैं ये इनको जो है वो लीज पर दे दी कि आप अपने कारोबार को बड़े पैमाने पर फैलाएं और लोगों की खिदमत करें। तो आइए हाफिज जूस कॉर्नर के जो प्रोप्राइटर और मैनेजमेंट के डायरेक्टर हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं हाफिज जूस कॉर्नर की स्टोरी उन्हीं की जुबानी। जनरल परवेज मुशर्रफ साहब आए आपके अब्बा जी के पास। मुशर्रफ को मैं आपको सुनाता हूँ। जनरल परवेज मुशर्रफ ये हमारे सामने मीनो भंडारा साहब होते हैं, मरी ब्यूरी के मालिक। अच्छा, ये उनका सामने कोल ये है अपना जोक हाउस। यहाँ पे वो बसंत मनाने आया करते थे। ये अभी भी उन्हीं के नाम है? अभी भी उन्हीं के नाम है। बसंत मनाया आया करते थे। हमारी एक छापी होती थी तो भंडारा साहब से अब्बा जी की बड़ी दोस्ती थी। वो जब मुशर्रफ साहब ने आना था, वो कैप्टन जो भी थे सारे साहब, उन्होंने कहा भी रेडी फटाफट साइड से कराओ बाबे की छापी। अच्छा। भंडारा साहब ने कहा जी नहीं ये मेरा ताबेदार है। नहीं। फिर मुशर्रफ साहब ने मुलाकात कराई भंडारा साहब ने। उन्होंने कहा 10 बाबा का निकली चाहिए। उन्होंने कहा कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने कहा मैं तेन पार्क बना दिया एक सामने पार्क है, इतने तू अपना रिजल्ट दे, इतने चंगा सुथरा। अच्छा, उन्होंने जूस पिया आपके अब्बा जी का? मैं वो बताता हूँ आपको। उन्होंने कहा बाबा तू फ्रूट तेरा एटा सोहना है ते तू आया। मुशर्रफ साहब खुद उतरो जो उतरे सी ना ते उन्होंने खुद उसका विजिट किया। अच्छा। बाबा एटा सोहना तू यार फ्रूट वेचना ते जूस। फिर अब्बा जी ने उन्होंने ठंडे आम कट के खुआया ते नाल उन्होंने एक जूस खोया खजूर पिलाया। वाह, जो आपकी सबसे पहली डिस्कवरी, हमारी सबसे पहली जितों सानू अल्लाह ने भाग लाए माशाल्लाह। तो फिर मुशर्रफ साहब ने गवर्नर सी खाला मकबूल साहब उन्होंने ड्यूटी लाई। उन्होंने कहा यार एडा सोहना बाबा सौदा बेच रहा है ते लाहौर दे विच एडा एंटीक फ्रूट इस्तेमाल कर रहा है, लिहाजा किसी अच्छे तरीके ना मैनेज करो। वाह। फिर सानू एक नौकरी जी है ना फिर सानू बना के दी थी और पार्क स्पेशल साढ़े हाथ बनाया गया। वाह। पहले क्या था यहाँ पे? पहले यहाँ पे पार्क था, यहाँ पे नाई बैठते थे, चर्ची पंगी बैठते थे, ठीक है। फिर ये पार्क कामरान लिशारी साहब ने हमें ये बनवा के दिया। ये इसमें कामरान लिशारी साहब की बहुत मेहरबानी है हमारे पे, ठीक है ना। मुशर्रफ साहब किस दौर में आए थे? ये मुशर्रफ साहब आए थे 1990 की बात। अच्छा, तब वो मतलब सिर्फ आर्मी में थे, सदर नहीं थे? सदर नहीं, सदर थे। फिर 1990 में तो नहीं हो सकता। तो फिर 1999 के बाद आए हो? शायद 1999 के बाद आए। तो यहाँ पे हमें हो गए 22 साल, देख लें उस हिसाब से मेरे तो अंदाजा ये। फिर 2002 बनता है तो हमें 23 साल हो गए ठीक यहाँ पे आए। तो फिर ये पार्क बना। फिर हमें मुशर्रफ साहब ने गवर्नर साहब ने बुलाया, ये हमें पार्क दिया। उनका बाबा इतने काम करना थे। अब्बा जी कहते मैं नहीं इतने आना, मैनू उसे रोटी अल्लाह बड़ी सोहनी दे रहा। अच्छा, अब्बा जी की वफात कब हुई? अब्बा जी की वफात 2016 में। 2016। और ये मेला जितना भी था वो अपनी जिंदगी में देख के गए माशाल्लाह। सबसे हमें बड़ी ये खुशी है साढ़े प्यो ने अगर इतनी मेहनत की थी ना ते साढ़े वालिद साहब की जितनी स्ट्रगल थी उन्नी वो अपनी जिंदगी का मेला देख के गए माशाल्लाह। अभी कोई ऐसे बुजुर्ग आपके पास हो वर्कर जो आपके अब्बा जी के साथ भी काम करते रहे? जी बिल्कुल है वर्कर, 5-6 वर्कर है इस टाइम मेरे पास। उनकी आगे नस्ल अब मेरे पास है। नहीं, वो जो बुजुर्ग लोग हैं वो कितने अरसे से आपके साथ काम कर रहे हैं? वो मेरे साथ काम कर रहे हैं कोई मेरा ख्याल 26-27 साल हो गए। ठीक है, अब्बा जी के बाद मैं आ गया ना, फिर सारा हैंड ओवर अब्बा जी ने मुझे कर दिया। इस वजह से फिर वो अब मेरे एक ताया जी हैं जिनके पास अब्बा जी वाली सीट है, वो इस टाइम नहीं है। उनकी तबीयत को थोड़ी सी नसाद है, इस वजह से। नहीं तो कई इंटरव्यू में वो मेरे साथ ही होती है, मैं उनके बगैर इंटरव्यू देता नहीं है। तो आपकी मेरे भाई की बहुत मोहब्बत और बहुत ज़रा नवाजिश है जिसमें मैंने कहीं जाना था और आपका हुक्म, ये आपकी बड़ी मोहब्बत है। तो वो मेरे साथ होते, मेरे ताया जी हैं मेरे अब्बा जी से छोटे हैं। अब्बा जी ने उनका नाम ताया जी डाला था क्योंकि उनके काम बड़े थे ना, बड़े थे। अब्बा जी ने क्या है तू ताया, तो आज हम
चौथी नस्ल है मेरी। मेरे दादाजी, मेरे वालिद साहब, मैं और मेरे आगे बेटे, वो सारे ताया जी कहते हैं। यहाँ के हमारी मिसेज है, हमारी बहनें, वो सब उसको ताया जी कहते हैं। ताया जी कहते हैं इससे। तो हर वक्त यहाँ पे इतना रश रहता है, इतने लोग हर वक्त यहाँ पे मौजूद हैं 24 घंटे, आप कैसे मैनेज करते हैं? छोटी सी कैनोपी है आपकी। सर मैनेज ये सब अल्लाह की मेहरबानी है, हमारा कोई किरदार नहीं है, ये हमारा काम है सिर्फ सौदा जानकारी से कहना। और आज ये आपके तसव्वुर से बात कर रहा हूँ, ये मैंने अभी तक किसी को बताई नहीं है, ये आपको बताने का हूँ। तो आप मेरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, मेरा आपका रिश्ता, आप जूस भी पीते, मुझे धक्के से पैसे देके जाते हैं। अरे आपकी ठीक है ना। अब ये इससे ज्यादा मोहब्बत क्या, 12 रबीउल अव्वल वाले दिन मेरा यहाँ पे 1.5 लाख बंदे का लंगर होता है माशाल्लाह। ऐद की इस साल मैं क्या कर रहा हूँ, एक दिन सरकार के नाम का जूस के पैसे नहीं मैंने लेने। माशाल्लाह क्या 12 रबीउल अव्वल वाले दिन सुबह फजर से लेके तो सारी रात अगली फजर तक जूस मैंने फ्री देना। माशाल्लाह क्या बात। ये आपको बता रहा हूँ, आप सरकार का लंगर, सफर से सरकार का लंगर जूस मिलेगा। मैंने तो 27 साल हो गए बेच दिया, ते अब्बा जी ने 1 किलो तो शुरू किया सी, अज अलहमदुलिल्लाह जी टना के हिसाब न खजूर बेच रहे हैं, टना के हिसाब, माशाल्लाह मना के हिसाब न नहीं, टना के हिसाब न बेच। महाना या डेली? रोजाना। क्या बात है। जैसे हमारा एक हम बड़े गिलास के पैसे लेते हैं, जो कि छोटा गिलास है उसके पैसे नहीं लेते, वो सप्लीमेंट्री है। अच्छा। ठीक है। और जो गुरबत सी ना छापी अब्बा जी लाते सी, उदों वो जिहड़ा जग च बच जाता सी ना, वो गिलास च पा दिंदे सी। ठीक है। वो फिर उन्होंने अल्लाह ने रहमत करनी शुरू कर दी, फिर उन्होंने कहा यार ये तुसी छोटा गिलास जिहड़ा ना ये सरकार दे नाम दा कर दिओ, ਇਹਦੇ पैसे नहीं लेने। माशाल्लाह माशाल्लाह क्या बात है। ठीक है। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ 172 ਵੈਰਾਈਟੀ ਜਿਹੜੀ ਜੂਸ ਦੀ ਆ, ਫਰੈਸ਼ ਫਰੂਟ ਐਂਡ ਜੂਸ ਹੈ। कौन कौन सी वैरायटीज है? अच्छा, मैंगो खोया, मैंगो बादाम, मैंगो केला, मैंगो पाइनएप्पल, मैंगो आड़ू, मैंगो काजू, मैंगो खजूर। इसी तरह ही ਸਾਡੇ ਕੋਲ हर जूस का ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ है। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੂਸ हर साल बाद 6 जूस करने होंगे। अच्छा, नए कॉम्बिनेशंस निकालते हैं। कॉम्बिनेशन दे रहा। इसी तरह ही ਸਾਡੇ ਕੋਲ खोया खजूर है, काजू बादाम है, हाजी स्पेशल है, हाफिज स्पेशल मिल्क शेक है। हम असी 2 साल हो गए ने वालिद साहब के नाम से एक जूस कढ़िया जिसका नाम है खुशी स्पेशल। वो साडा खोए खजूर में भी कट गया। अच्छा, खुशी स्पेशल में क्या डालते हैं आप? उसमें डालते हैं रेड अनार होता है, पाइनएप्पल होता है, उसमें चीनी होती है, उसमें रेड माल्टे का थोड़ा सा जूस होता है। ये 5-6 फ्रूट है, हमने उसका कॉम्बिनेशन बना के और उसका नाम हमने रख लिया अपने वालिद साहब के नाम। वाह। ये क्यों रखा? मुझे कई बंदों ने सवाल किया यार तुसी क्यों रखा भी? ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਨੇ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟਾਈਮ ਇਹ ਮੇਲਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ख्वाहिश ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜੂਸ ਕੱਢੀਏ। माशाल्लाह। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਤਾ खुशी स्पेशल। कुछ वैरायटीज के यूनिक जो वैरायटीज है उनके नाम और उनकी प्राइसेस भी बता दें ताकि जब लोग बाहर से यहाँ पर आए तो वो आपको। वैसे हमारा खोया खजूर है वो अब हमने 20 रुपये बढ़ा दिए क्योंकि खजूर बहुत महंगी हो गई है। पहले जब हमने शुरू किया था ना तो खजूर 5-10 रुपये किलो सी, तो हम जी मजाबती खजूर इस्तेमाल कर रहे हैं। 22,000 रुपये मन है, ਉਹਦੀ ਗਿਟਕ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ 15 ਕਿਲੋ ਖਜੂਰ ਮਗਰ 20 ਕਿਲੋ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖਜੂਰ ਦਾ ਪਹਿਲੇ 250 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 270 ਰੁਪਏ। ਖੋਇਆ ਖਜੂਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ 270 ਰੁਪਏ। ਹਾਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ 300 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਿਲਕ ਸ਼ੇਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਜੂ ਬਾਦਾਮ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 350 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। बकाया साढ़े जेडे जूस के रेट ने अलहमदुलिल्लाह जो साढ़े रेट ने पूरे पाकिस्तान च नहीं है। माशाअल्लाह। असी सस्ता जूस इस वजह तो बेचते हैं, जेड़ा मोटरसाइकिल वाला जेड़ा साइकिल वाला है वो आवे ते जूस पी के अपने बच्चों के नाल एक गिलास लवे ते नाल एक फ्री लभ जांदा, 2 गिलास लैंदा 2 फ्री लभ जांदे ने ते अपने बच्चे भी ਉਹਦੇ पी लेंदे ने ते आप भी इंजॉय करके चल जाते। माशाअल्लाह क्या बात। बच्चे कहंदे ने रिया जूस तो जूस पीना, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਾਫ ਜੂਸ ਤੇ केले का गिलास 250 रुपए का होएगा तो 2 गिलास 500 ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਪੁੱਤਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰ ਚਲੀਏ ਕੀ ਪੀਣਾ ਤੂੰ। तो ये एक सदका जारिया भी है। तो ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ 10-20-50 ਰੁਪਏ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡਾ ਜੂਸ ਵਿਕੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੇਲੇ ਦਾ ਮਿਲਕ ਸ਼ੇਕ 250 ਦਾ ਜਾਂ 300 ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜੂਸ
केले का शेक कितने का है वैसे? 150 150 रुपए का। वाह। ਉਹਦੇ ਚ ਇਸ ਟਾਈਮ 6 ਕੇਲੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਚ। दूध कौन सा इस्तेमाल करते ਅਸੀਂ दूध ਅੱਛਾ ਫੂਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿਕਚਰ ਆਈ ਜਿਹਨੂੰ ਫੂਡ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਪਿਆ। हैं? सही सही। ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ ਅਥਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸ ਕਰਦੇ आपका सारा सेट अभी पंजाब फूड अथॉरिटी ने किया हुआ है। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ ਅਥਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਉਹ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਸੌਦਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਸਫਾਈ ਮਿਆਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। तो इसका मतलब आपका जो जूस है वो सेहत अफजा है और कोई भी पी सकता है उसे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको ये बता रहा हूँ आज तक पंजाब फूड अथॉरिटी हमारे पास आती है हर हफ्ते बाद आ जाती है। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਰ ਹੁੰਦਾ? ਸੌਦਾ ਚੰਗਾ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਹਰ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਚੈੱਕਅਪ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਮੁਆਇਨਾ ਹੁੰਦਾ ਟੀਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਰ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ। वाह ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੂਸ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। क्या बात है। ਵਾਹਿਦ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੂਸ ਪੀਂਦਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। पैसे भी देना। ਹਾਂਜੀ तो ये बाकी महकमे वाले फ्री में ਬਸ ਉਹ ਕੀ ਕਰੀਏ ਸਰ ਫਿਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਸਾਰਾ ਭਰਨ ਭਾਗ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਜਨਾਬ ਦੇ ਤੋਂ ਸਫਰ ਜਨਾਬ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬ ਨੇ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह मेरी ख्वाहिश है कि मैं लाहौर को ब्लॉक करना है। क्या बात है। कि मेरी ये बड़ी ख्वाहिश है क्या? रब्बी अव्वल वाले दिन जूस से मेले ला देने। माशाल्लाह माशाल्लाह। चले जी तन मन भी सरकार दे आपकी क्या बात है। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह ताला आपके इस काम में बरकत डाले। तो जी नाजरीन आपने देखा कि हाफिज जूस कॉर्नर का इख्तिसास ये है कि एक तो ये बहुत ही कम कीमत में आपको बहुत ही अच्छी वैरायटी में जूस जो है वो मुहैया करता है और उसके साथ साथ इनके पास इतनी वैरायटीज़ हैं कि 172 किस्म के जूस तो ये खुद गिनवा रहे हैं कि जिसमें मुख्तलिफ फ्रूट्स ड्राई फ्रूट्स और मुख्तलिफ जो दूसरे फल हैं वो उनको मिक्स करके एक नई वैरायटी सामने लेकर आते हैं। तो ऐसे जूस जो हैं वो आपको सिर्फ ओल्ड अनारकली में हाफिज जूस कॉर्नर पर ही मिलेंगे और फिर उसके पीछे 50-60 साल की लेगेसी भी है इनके वालिद मोहतरम की। सो ये सारी कहानी थी जो आपने सुनी। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आज़ाद डिजिटल। खुदा हाफिज।